दर्शकों की चांदी, आईपीएल का क्रिकेट धमाल, बॉलिंग के हाई वोल्ट झटके या फिर छक्कों से माला माल। सवाल है कई और जवाब एक। क्रिक लाइव अमेरिका। आज दोस्तों यानी 8 मई 2023 तक की आईपीएल पॉइंट्स टेबल में किस टीम ने कहां बाजी मारी है प्लेऑफ की, इस पर जानकारी शेयर करते हैं आपके साथ। और साथ ये भी देखेंगे कि क्या प्लेऑफ के लिए और कितनी टीमें इस रेस में आ सकती हैं। तो दोस्तों पॉइंट्स टेबल में कल के मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने जिस तरह से एक खलबली मचा दी है, उसे देखते हुए तो पॉइंट्स टेबल में एक बड़ा उलटफेर होना तो लाजमी था। तो हैदराबाद की टीम नीचे पायदान वाली टीम जरूर है दोस्तों, लेकिन राजस्थान रॉयल्स को जैसे धूल चटाई पिछले मैच में, प्ले ऑफ के सारे गणित बिगाड़ दिए राजस्थान के। हम तो नहीं खाएंगे सनम, तुम्हें भी नहीं खाने देंगे, कुछ इस तरह से बिगाड़ा है गणित और राजस्थान का हैदराबाद ने। तो ऐसा लगता है राजस्थान का प्लेऑफ इस बार पूरी तरह से खटाई में पड़ जाने वाला है। अब किस तरह से राजस्थान रॉयल्स अपनी प्लेऑफ में जगह बना सकती है या फिर नहीं, ये सब कवर करते हैं इस वीडियो में सही अंक और सही आकलन के साथ। तो दोस्तों भले ही प्लेऑफ की रेस में हैदराबाद नहीं दिखती कहीं भी, मगर राजस्थान रॉयल्स जो इतनी शानदार बेस्ट 4 टीमों में से एक थी, हैदराबाद ने जैसे ही कल के मैच में हराया वो हाई स्कोरिंग मैच में, उसके चलते दोस्तों पॉइंट्स टेबल में तो बदलाव आना ही था। साथ ही में प्लेऑफ के लिए भी यहाँ किसी टीम को मुंह की खानी पड़ी। कैसे, ये कहीं पर भी उलटफेर दिखाया जा सकता है, मसलन जैसे कल हुआ। तो पॉइंट्स टेबल में अभी पूरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता कि सारी टीमें में आ चुकी है 100% प्लेऑफ के लिए। दावेदार जरूर दिखाई देती हैं 4 टीमें, मगर अभी भी बाकी के 4 मैच जीतने के बाद, 4 मैचों को लगातार जीतने के बाद 16 अंक अभी भी लिए जा सकते हैं बाकी की 8 टीमों के द्वारा या बाकी की 6 टीमों के द्वारा भी। तो इसलिए 100% भले नहीं है, लेकिन आप ओवरऑल आकलन हम लगा सकते हैं। चलिए पहले अंक तालिका के अनुसार, पॉइंट्स टेबल के अनुसार देखते हैं रैंकिंग 1, 2, 3, 4 में किस तरह से कौन सी टीम बाजी मारती है। तो गुजरात अब तक के 11 मैच खेल चुकी है, जिसमें 3 मुकाबले में हार मिलती है, तो 8 मुकाबले उसने जीते हैं और उसका रन रेट है तकरीबन 0.1, यानी कि 0.95 है, लगभग उसे आप 1.10 कह सकते हैं। तो इस पॉइंट के साथ, इस रन रेट के साथ तो जो नंबर 1 रैंकिंग है बड़ी ज़बरदस्त है। हालांकि 11 मैच हो चुके हैं, अभी कुछ और टीमें हैं लास्ट की 5-6 जिनके अभी 10-10 मैच ही हुए हैं, तो उससे भी फर्क पड़ने वाला है। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए जिस तरह से रन रेट है और जिस तरह से परफॉर्मेंस है, भाई नंबर 1 तो रैंक डिजर्व करती है। और मुझे लगता है आने वाले अब 10-15 दिन तक ये रैंक 1 पे ही रहने वाली है। तो चलते हैं दोस्तों जल्दी से दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स की ओर। तो जो चेन्नई सुपर किंग्स भी पीछे 13 अंक के साथ पॉइंट टेबल में दूसरे रैंक पर है। हालांकि रन रेट में गुजरात से काफी पीछे है। गुजरात अगर 0.95 रन रेट है तो यहाँ पर तकरीबन आधा, यानी कि 0.40। तो चेन्नई ने भी अपने 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 4 में हार मिली है और 6 में जीत। और ये जबरदस्त डिफरेंस है, यानी कि 6 ही जीत ले पाई है अभी तक, और वहाँ गुजरात जो है 8 मुकाबले जीत चुकी है। तो एक जबरदस्त फर्क तो यहाँ दिखता है। यह जिसमें दोस्तों एक मुकाबला मैं आपको और बता दूं, यहाँ ऐसा हुआ है चेन्नई और लखनऊ के बीच, जहाँ बारिश के कारण वो मैच धुलसा गया है। पॉइंट्स टेबल में ये मैच का फर्क भी जबरदस्त डिफरेंस डालेगा चेन्नई को और लखनऊ को। तो साफ अब आप टेबल में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ चेन्नई ने प्लेऑफ में आसानी से अपनी जगह बना तो ली है, लेकिन 100% अभी भी सुनिश्चित करना बाकी है। तो बाकी खेले जाने वाले मैचों में अपनी जीत बनाए रखें। एक हार तक भी मुझे लगता है चेन्नई अगर हारती है तो अपना रन रेट अगर बना के रखती है तो वो प्लेऑफ के लिए काफ़ी हद तक आ चुकी है गुजरात के साथ। तो ये 2 टीमें तो प्लेऑफ में काफ़ी हद तक स्ट्रांगली आ चुकी है। तो आप चलते हैं, रुक करते हैं दोस्तों पोजीशन नंबर 3, यानी कि रैंक नंबर 3। तो इस पर लखनऊ सुपर जायंट्स की बारी आती है। ये एक वक्त में नंबर 1 और नंबर 2 पर घूम रही थी, यह आपको पता ही होगा दोस्तों। लेकिन जैसे जैसे मैच बढ़ते हैं उसके बाद थोड़ा सा क्लियरिटी आती है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग प्रतिद्वंदी होने के बाद पता चलता है कि उससे आप मैच कैसे जीतते हैं, तो उससे आपका रन रेट भी सामने निकल के आता है। तो यही वजह है कि लखनऊ ने अभी तक 11 मुकाबले जरूर खेले हैं, 11 अंक लेकर अंक तालिका में तीसरी पोजीशन तो बना ली है। दूसरी ना बनने के पीछे कारण है उनका रन रेट। और यहाँ पर लखनऊ का भी मैं अभी जस्ट बताया है मैंने कि एक मैच पानी के कारण जो है बारिश में धुल गया है। तो ये अभी उनका रन रेट तकरीबन 0.30 है, यानी कि 29, जो चेन्नई से अभी भी तकरीबन काफ़ी कम नजर आता है। तो अब
रुक करते हैं चौथे नंबर पर। तो राजस्थान रॉयल्स आती है चौथे नंबर पर, जिन्होंने 10 अंक लिए हैं। ये कम अंक होने की वजह साफ दिख जाती है दोस्तों। ये 11 मुकाबलों में से 5 जीते हैं और 6 में हार का मुंह देखना पड़ा है। तो राजस्थान का लखनऊ से काफी अच्छा रन रेट है, 0.38 के आसपास। तो बस अब राजस्थान को चाहिए कि वो रन रेट के साथ आगे बढ़े और सभी आगे बचे हुए मैचों में वो अपनी जीत हासिल करे, अगर उसमें प्लेऑफ में उससे ऊपर आना चाहती है तो। एनीवे, अब चलते हैं पॉइंट्स टेबल में 5वीं पोजीशन पर। तो यहाँ 5वीं पोजीशन जाती है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को। तो आरसीबी इस अंक तालिका में 10 मुकाबले खेलकर 5 मैचों में हार, तो 5 ही में उन्हें जीत हासिल हुई है। और जो रन रेट है वो बड़ा ही दुखदाई है। यहाँ से रन रेट पूरी तरह से नेगेटिव हो जाता है सभी टीमों का। तो यहाँ एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट्स है जो मैं अभी बात कर रहा था प्लेऑफ का। तो प्लेऑफ के लिए मैच तो जीतना जरूरी है। जब आपका रन रेट ही नेगेटिव जा चुका है तो ये पिछली यानी कि यहाँ से जितने भी टीमों का मैं जिक्र करूंगा, यानी पॉइंट्स टेबल में 5वीं के बाद या 5वीं से ही समझ लीजिए, जितनी भी टीमें हैं सबका रन रेट अब नेगेटिव आने वाला है। तो इन सभी टीमों को अगर प्लेऑफ में जगह बनानी है तो सीधी सी बात है, उन्हें अपने सभी मैचों को जीतना है और अपना रन रेट भी बढ़ाना होगा एक दूसरे के मुकाबले। अब इनका आपस में ही मुकाबला होगा। तो इसलिए आरसीबी के 10 पॉइंट, जो अच्छी बात है, अभी एक मैच बाकी, हमने 11वां मैच इसमें ऐड नहीं किया है तो ये प्लस पॉइंट है। लेकिन रन रेट काफी डाउन होने की वजह से ये 5वें 6ठे में ही अभी घूमती नजर आएंगी दोनों टीमें। उसके नीचे वाले भी जिक्र करेंगे। तो अब रन रेट जो है आरसीबी का 0 है, नेगेटिव 0.20 पहुंच चुका है। तो अब एक मैच और खेलकर शायद तो अपनी पोजीशन को अच्छा कर सके। अगर इस प्लेऑफ में आना है तो ऑब्वियस सी बात है सभी टीमों को सारे मैच को जीतना ही होगा और एक अच्छी रन रेट के साथ आगे आना होगा। तो अब दोस्तों 6ठे नंबर पे चलते हैं और 6ठे नंबर पर मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस भी अगर 6ठे नंबर पे स्थिति में आ रही है तो एक बार की स्थिति तो ऐसी गुजरी है, सभी जानते ही हैं कि शायद ये 7वें 8वें नंबर पर ही दिल्ली की तरह दिखाई दे। तो कुछ इस तरह से परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं हो पाई इस बार। और मैं जहां तक समझता हूं मुंबई इंडियंस का इस तरह से फ्लॉप होने का सबसे बड़ा कारण मुझे जो लगता है वो है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा का फेल होना, पूरी तरह से फेल होना ही सबसे बुरी दुर्गति जो मुंबई इंडियंस की इस बार आईपीएल में हुई है, शायद रोहित की वजह से। हालांकि बॉलर की भी बिल्कुल कहा जाएगा, नो डाउट एक अकेले बॉलर थे बुमराह, जिनकी वजह से ये बहुत बार चैंपियनशिप ली इन्होंने, तो क्रेडिट तो जाता ही था नो डाउट। लेकिन बैटिंग में भी तो कुछ दिखाना होगा। तो बैटिंग में भी रोहित शर्मा तो पूरी तरह फ्लॉप ही दिखे। तो यही कारण है कि 11 मैच खेलकर मुंबई के भी 10 अंक हैं और रन रेट नेगेटिव, यानी कि आरसीबी से भी कम, नेगेटिव 0.47। तो मुंबई ने भी 5 मैच जीते हैं और 5 ही हारे हैं। तो प्लेऑफ का रास्ता तो मुंबई के लिए तो भाई बहुत जबरदस्त कठिन हो रखा है। मुझे तो आसार दिखते नजर नहीं आते, लेकिन हाँ रास्ते जरूर खुले हैं। अभी 4 मैचेस जीतो, 5 जीतो, राइट। तो उसके बाद आपके सभी पे मार्क्स मिलते हैं तो रन रेट भी आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आगे अभी भी बड़ी टीमों को भी हराना बाकी होगा जब पिछले मैचों में नहीं हरा पाए। लेकिन क्रिकेट इज बाय चांस, नो डाउट, जैसे कि अभी देखा है हमने, तो ये सारी संभावनाएं बनी है। तो क्या इस प्रकार दोस्तों अब हम पॉइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर चलते हैं, जिसमें 10 मैच खेलकर और 5 ही जीते हैं और 5 ही हारे हैं, यानी पंजाब। एक बार में पंजाब भी एक स्थिति ऐसी थी, पंजाब की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती दिखाई दे रही थी, शायद प्ले ऑफ को बहुत आसानी से अपनी पोजीशन बना लेगी। लेकिन अब सूरत हाल तो काफ़ी पीछे रह गया है कि अंदाज़ा लगाना मुझे नहीं लगता पंजाब प्ले ऑफ तक पहुंच पाएगी। तो रन रेट भी काफ़ी डाउन हो चुका है, 0.047 के चलते तो 10 अंक है। पंजाब एक वक्त अपनी प्लेऑफ में जगह बनाती जरूर दिखाई दे रही थी, जैसे मैं अभी कह रहा हूं, क्योंकि उस वक्त धवन के ही परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त चल रही थी। अब धवन जब से फ्लॉप हुए हैं तब से बाकी प्लेयर्स भी इक्का दुक्का नजर आते हैं, लेकिन एक टीम वर्क कहीं ना कहीं जो पार्टनरशिप दिखना चाहिए वो दिखता नहीं है। तो इसलिए प्लेऑफ में जगह अब बहुत मुश्किल सी नजर आती है पंजाब की। और इस प्लेऑफ में आना बाकी होगा तो फिर भी वही वाली बात है, रन रेट भी बढ़ाने होंगे और बाकी के 4 मैचों को जीतना होगा और राजस्थान को पछाड़ना होगा। तो ये आसान तो नहीं है। तो इसके बाद अब चलते हैं 8वें स्थान पर, और इस पे 8वें नंबर पे बारी आती है नाइट राइडर्स कोलकाता। तो 20 मुकाबले खेलकर 4 मैच ही जीत पाई है और 6 में मिली है हार। तो कुल अंक है कोलकाता के 8, रन रेट पंजाब से जरूर अच्छा है, 0.10, नेगेटिव सब है, नेगेटिव 0.1,
0, यानी कि अंक तालिका में 9वें स्थान पर अब जो दूसरी टीम है वो है सनराइजर्स। तो सनराइजर्स 10 मुकाबले में 4 मैच जीत पाई है और 6 मुकाबले में हार मिली है। कुल अंक 8 हैं और रन रेट बहुत ज़्यादा कम, नेगेटिव 0.47, यानी कि 0.47 नेगेटिव में काफ़ी होता है। और इसी तरह से अब पॉइंट टेबल में नो डाउट आखिरी पायदान पर है दिल्ली कैपिटल्स। तो जैसे कि आप जानते ही हैं दोस्तों, एक वक्त था जब दिल्ली टीम आईपीएल में अपना खाता खोलने के लिए तरस गई थी। तो 10 मुकाबलों में हालांकि 4 मुकाबले जीतकर कुछ कमबैक तो जरूर किया है, मगर प्लेऑफ में जाने का दमखम अब दिल्ली कैपिटल्स में तो नजर नहीं आता। तो 6 मैच हारकर टोटल 8 पॉइंट्स लेकर दिल्ली 10वें स्थान पर है और रन रेट सबसे कम, काफ़ी कम, नेगेटिव 0.52। तो प्लेऑफ के दौरान जरूर एक बात मैं फिर दोबारा दोहराना चाहूँगा कि सभी टीमों को अभी भी कम से कम 4-4 मुकाबले खेलने हैं और 4-4 मुकाबले अगर सभी टीम जीतती है तो 16 अंक लेना तो बिल्कुल नज़र आता है। मगर वो चारों मैच जीतने वाली टीमें आखिर कौन सी होंगी, जहां तक 80% जाता है जो टीमें पिछले मैचेस में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा चुकी हैं। तो इस वजह से दिल्ली और हैदराबाद और ये 2 टीमों को तो काफ़ी हद तक सुनिश्चित है कि ये प्लेऑफ में नहीं जा पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है जैसी इनकी परफॉर्मेंस रही है। और उसी तरह से तीसरी टीम पंजाब के भी और मुंबई इंडियंस के भी बिल्कुल आसार नज़र आते हैं। तो अगर हम नीचे से कट ऑफ करते चलें तो दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई और पंजाब, ये 4 टीमें, जैसा कि मैंने अपनी एक वीडियो में भी बताया था कि कौन कौन सी टीमें किस किस पायदान पर रहने वाली है, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। बिल्कुल वैसे ही लास्ट 4 टीमें तो मैंने जो बॉटम्स में आने वाली हैं वो आपको मैंने अभी बता दी और यही संभावना आगे मैचेस में होने वाली है। तो इस प्लेऑफ का 100% टिकट भी अभी किसी के पास नहीं है, ये नो डाउट इसमें अभी, क्योंकि 4-4 मैच खेलने बाकी हैं तो तस्वीर कहीं पर भी बदल सकती है। तो अच्छी तरह से तस्वीर तभी साफ होगी, लेकिन हमारा आकलन, हमारा एक इवैल्यूएशन वो यही कहता है कि ये 4 टीमें तो प्लेऑफ में जाती नहीं दिख रही हैं। अब बाकी उन 6 में से कौन सी 2 जाएंगी, 2 और, यानी कि जो एक सीएसके और एक गुजरात का काफ़ी हद तक कन्फर्म है। बाकी की 2 टीमों के बारे में 2 मैचेस के बाद पिक्चर साफ होती नजर आएगी। तो ये था इस वीडियो में आपके लिए पॉइंट्स टेबल की अब तक का सूरत हाल। तो अगले वीडियो में फिर से हाजिर होते हैं एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, शब्बा खैर, टेक केयर। दर्शकों की चांदी आईपीएल का क्रिकेट धमाल, बॉलिंग के हाई वोल्ट झटके या फिर छक्कों से माला माल, सवाल है कई पर जवाब एक। क्रिक लाइव अमेरिका।